नमस्कार दोस्तों, जन संवाद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जानिए क्यों है अद्भुत डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक। अप्रैल का महीना यानी कि दलित हिस्ट्री मंथ, क्योंकि इस महीने में समाज सुधारक ज्योतिराव फूले एवं संविधान निर्माता BR अम्बेडकर जैसे महान हस्तियों का जन्म हुआ था। इस महीने में हम आज ऐसे स्मारक की चर्चा करेंगे जिसकी संरचना अपने आधुनिक तकनीकों से लैस बाबा साहेब अम्बेडकर के उद्देश्यों को दर्शाती है। यह स्मारक दिल्ली के 26 अलीपुर रोड सिविल लाइंस के निकट स्थित है। इस जगह पर बाबा साहेब ने अपनी आखिरी सांस ली थी, इसलिए इस जगह का नाम महापरिनिर्वाण भूमि है। इस स्थान की नींव 21 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और उसी समय प्रधानमंत्री ने यह वादा भी किया था कि ठीक 2 साल बाद 14 अप्रैल 2018 को वह इसका उद्घाटन करने भी आएंगे और वैसा ही हुआ। 13 अप्रैल 2018 को इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस स्मारक को बनाने का श्रेय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को जाता है, जिन्होंने इसे एक किताब यानी संविधान की किताब का आकार दिया है। जैसे ही आप मेन गेट में स्मारक के बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको भीमराव अंबेडकर की 2 मूर्तियां मिलेंगी, जिसमें एक में बाबा साहेब अपने आइकॉनिक पोज में दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर नीले कोट में बाबा साहेब एक पेड़ के नीचे सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वह इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इतना संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उनके समाज के लोग पढ़े और जाति के भेद को तोड़ अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारें। जैसे ही आप परिसर में प्रवेश करते हैं, यह आपको बुद्ध वास्तुकला का परिचय देगा। आपको अशोक का स्तंभ दिखेगा, वहीं आपको सांची स्तूप के खंभे भी दिखेंगे। जब हम रिसेप्शन में दाईं ओर जाते हैं तो बाबा साहेब का बाल्यकाल का चित्रण किया गया है, जहां एनिमेटेड वीडियो और फोटोग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि बाबा साहेब के अछूत होने के कारण उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। फिर यह भी बताया गया है कि जब वह 17 साल के थे और रमाबाई 9 साल की थी तो इन दोनों का विवाह कर दिया गया था। इसके बाद उनकी मैट्रिक की यात्रा का बताया गया है कि सन 1907 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पास की। फिर 1913 में उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बड़ौदा के महाराजा से पैसा लेकर वह अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, जहां वह 1913 से 1917 तक रहे। उसके बाद विश्व युद्ध के दौरान उन्हें भारत आना पड़ा। फिर वह 1920 से 1923 तक विदेश में रहे। तब तक भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को एक अकादमिक शिक्षाविद के रूप में स्थापित कर लिया था। जब वह विदेश से भारत आए तब वह बड़ौदा में TCS अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राजकीय ऑफिसर होने के बावजूद भी उनके महार जाति होने के कारण कहीं उन्हें कमरा नहीं मिला। फिर उन्होंने एक पारसी हॉस्टल में ऊपर मंजिले पर एक कमरा मिला, जहां अधिकांश लोगों को यही पता था कि वह पारसी हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि वह तथाकथित रूप से अछूत हैं, उन्हें उस हॉस्टल से निकाल दिया गया। इस स्मारक में वीडियो के माध्यम से यह भी दिखाया गया है कि उनके ऑफिसर होने के बावजूद भी जब वह कर्मचारी से पानी पीने को मांगते थे तो कर्मचारी ग्लास पटक देता है, और जब वह फाइल मांगते हैं तो फाइल पटक देता है। वही रिसेप्शन के बाईं ओर बढ़ते हैं तो बाबा साहेब के अर्थनीति पर प्रकाश डाला गया है। इसमें एक विजुअल के माध्यम से यह बताया गया है कि बाबा साहेब सामाजिक मुद्दों के साथ साथ आर्थिक मुद्दों के भी विशेषज्ञ हैं। उन्हीं के रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रस्ताव हैमंड कमीशन को भेजा गया था, जो उनकी PhD थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर आधारित थी। इसके बाद एक दीवार पर यह भी दर्शाया गया है कि जब भारत के नेता साइमन कमीशन के खिलाफ थे, तब बाबा साहेब ने साइमन कमीशन का विरोध न कर उन्हें अछूतों की राजनीतिक भागीदारी के लिए पत्र लिखा था। उसके बाद एक दीवार पर महार सत्याग्रह के बारे में बताया गया है, जिसमें वह अपने साथियों के साथ मिलकर 14 टैंक से पानी पीते हैं और वंचितों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छंद रहने का उनका अधिकार दिलाते हैं। फिर उसके बगल में ही एक दीवार पर हम यह पाते हैं कि उन्होंने कैसे काला राम मंदिर सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जहां पर सालों से केवल उच्च जाति के लोग ही प्रवेश कर सकते थे, जहां पर अंबेडकर ने अपने साथियों के साथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। अंबेडकर कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत के वंचित मंदिरों के लिए लड़ाई करें।
उन्होंने यह आंदोलन इसलिए किया था कि अछूतों को इस समाज में अपनी जगह पता चले और वह मंदिर जाने के बजाय अपनी शिक्षा राजनीति पर ध्यान दें। उसके बाद हम उनके पारिवारिक परिदृश्य को देखते हैं, जहां उनके परिवार के साथ फोटो है। वहीं एक फोटो और भी है जहां वह तपस्वी के रूप में दिखाई देते हैं। यह उस समय की फोटो है जब रमाबाई अंबेडकर का कुपोषण और लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था। तब अंबेडकर ने अपने आप को एकांत कर लिया था। जब वह काफी दिनों बाद अपने घर से निकले तब वह तपस्वी के रूप में दिखाई दिए। तब उनके इस रूप को देख उन्हें बाबा साहेब लोगों ने कहना शुरू कर दिया। उसके बाद हम एक दीवार पर देखते हैं कि बाबा साहेब द्वारा चलाए गए अखबारों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें जनता, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे पीरियोडिकल शामिल हैं। जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पूरा फ्लोर संविधानमय नजर आता है, जिसमें हम चित्रों के माध्यम से संविधान के बनने की प्रक्रिया को देखते हैं। यहाँ कुछ स्टैच्यू बनाए गए हैं जिसमें BR अम्बेडकर के साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, बलदेव सिंह नजर आ रहे हैं, जहाँ संविधान की कॉपी पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। वही एक कमरा दिखाई देता है जिसमें अंबेडकर की कमरे का रेप्लिका तैयार किया गया है, जहां उनका पुतला एक कुर्सी पर बैठे हुए है। वही उनका कुत्ता टॉबी भी है और किताबें भी हैं। वही हम दूसरी ओर जाते हैं तो अंबेडकर के बौद्ध जीवन पर प्रकाश डाला गया है, जहां एक कटआउट में वह अपनी पत्नी सविता अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। वहीं दूसरी ओर भित्ति चित्रों के माध्यम से पंच तीर्थ का भी वर्णन किया गया है। वहीं आगे जाकर बुद्ध की बहुत आकर्षक प्रतिमा भी बनाई गई है, जहां आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वहीं साइड में अंबेडकर के मंत्रालय से इस्तीफा देने की भी तस्वीर दिखाई गई है और अंत में उनके देहवासन की, जहां वह दिल्ली के अलीपुर रोड में 6 दिसंबर 1956 को बीमारी के कारण आखिरी सांस लेते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।